हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आज रीसेंटली लिस्टेड कंपनीज एनएसडीएल और बात करेंगे आखिर में लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस पर भी, क्योंकि ये दोनों दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओज जो हमको अभी लिस्ट होते हुए दिखे आज के दिन किया है इन्होंने कुछ गजब का काम। और वो क्या है, वो है दोस्तों 20% का अपर सर्किट। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों एनएसडीएल के अंदर आप आज देखेंगे तो एक धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली और अनएक्सपेक्टेडली शेयर ने 20% का अपर सर्किट लगा दिया। 20% का अपर सर्किट तो लगाया। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जो शेयर आपको 3 डिजिट में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, अब वो 4 डिजिट का हो चुका है, यानी मोर देन 1000 रुपीज़ इसकी वैल्यू हो चुकी है। देखिए आज के दिन एनएसडीएल ने किया क्या। शुरुआत दोस्तों होती है करीबन 934.95 पे, यानी ओपनिंग जो थी आज आप कह सकते हैं थोड़ी सी नीचे देखने को मिली कल की क्लोजिंग से 2 रुपये के आसपास। उसके बाद 930 रुपये का लो बनता है, लेकिन फिर दोस्तों जो शेयर है वो चालू करता है अपनी तेज़ी। और तेज़ी कुछ इस प्रकार की होती है कि शेयर सीधा दोस्तों आज के दिन 20% का अपर सर्किट लगा देता है, जो अपने आप में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। और आज के दिन दोस्तों ये एनएसडीएल ने करके दिखाया है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, आज जो 20% का सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है एनएसडीएल के अंदर, इससे जो पोस्ट लिस्टिंग रैली यानी जो पोस्ट लिस्टिंग गेन हो चुके हैं वो 27.6% हो चुके हैं फ्रॉम द ओपनिंग प्राइस, जो अगर 880 आप लेकर चलते हैं। और जिसको याद रखिएगा ये आईपीओ लगा था, उनके तो डेफिनेटली और ज़्यादा रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों अपने आप में जो लिस्टिंग गेन है वो भली 10% के दिए, बट लिस्टिंग गेन के बाद जो मूव स्पेसिफिकली हमको देखने को मिला है एनएसडीएल के अंदर वो बेहद शानदार है, वो बेहद तकड़ा है। मतलब कोई सोच नहीं सकता था इस प्रकार का दोस्तों मूव जो है वो देखने को मिला है। जैसे बताया कल 10% का लिस्टिंग गेन था, उसके बाद अगर आप देखेंगे कल और ऊपर बंद हुआ, ऐसा नहीं कि 880 पे बंद हुआ, 920 पे के पास जाकर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक चला गया था, राइट। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि तेज़ी तो लगातार चल ही रही थी। और आज दोस्तों अगर आप देखेंगे और बड़ी तेज़ी के साथ स्टॉक अब कारोबार करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा कंपनी की अगर हम फिनेंशियल के बारे में बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था FY25 में याद रखिएगा 12% बढ़ा था सालाना तौर पर। मुनाफा 25% बढ़ा था सालाना तौर पर 343 करोड़ का। जो वैल्यूएशन थी याद रखिएगा, उस समय कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आई तो वो 46 की प्राइस ट्रेडिंग पे लेकर आई। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंपनी के वैल्यूएशंस अब आप देखते हैं, जो प्राइस टू अर्निंग अब आप कंपनी का देखते हैं, वो क्या हो चुका है। वो ये बात ध्यान रखिएगा कि अब जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो हो चुका है दोस्तों 68.5। कितना हो चुका है? 68.5 का। मतलब अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विथ सी डी एस एल का जो वैल्यूएशन है वो है 66 का, और एनएसडीएल का जो वैल्यूएशन वो है 68 का। मतलब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि दोस्तों अब सी को पीछे छोड़ दिया है एनएसडीएल ने। याद रखिएगा एनएसडीएल का तो मेजर बिजनेस भी डिपॉजिटरी का नहीं है। एनएसडीएल का तो मेजर बिजनेस है बैंकिंग सर्विसेज का, और सीडीएसएल का मेजर बिजनेस है डिपॉजिटरीज का। बट ये बात आप समझिए कि सीडीएसएल को कम वैल्यूएशन मिल रही है देन एनएसडीएल। एनएसडीएल में 68 की वैल्यूएशन है, 68.5 की पी पे याद रखिएगा ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिल रही है। और क्योंकि आज अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है तो कल शुरुआत में हो सकता है और मूव आए। लेकिन अब सवाल यही बनता है दोस्तों कि इन वैल्यूएशंस पे क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं कंपनी को। 68.5 का पी है, अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो नो डाउट कंपनी ग्रो करती हुई दिखने को मिल रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो पिछले अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 34% से बढ़ा है, तो प्रॉफिट 20% से बढ़ा है। वहीं कंपनी का आरओई है ऑलमोस्ट अभी 18% के आसपास का। पिछले 5 सालों में 18% के क्या मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी रहता हुआ नजर आए। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। बट सवाल वही निकल कर आता है कि क्या 60 के ऊपर की वैल्यूएशन, मतलब क्या ये इन वैल्यूएशंस पे टिक भी पाएगा लंबे समय तक? ये अपने आप में दोस्तों एक मेजर क्वेश्चन निकल कर आता है, राइट। क्योंकि अगर आप जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को देखेंगे या फिर इस सेक्टर से थोड़ी बहुत मिली जुली है, जैसे कि अगर आप एक केफिन को देखेंगे, राइट, 54-55 के आसपास का पी इस कंपनी को मिलता है। सीडीएसएल याद रखिएगा हमेशा 66 के पी, मतलब 60+ पी पे ट्रेड कर रहा था बिकॉज ऑफ जो कंपनी का आप कह सकते हैं फिनेंशियल्स है या फिर जिस तरीके की कंपनी है, जिस तरीके का ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इन नंबर्स पे ये टिक पाएगा। दूसरी बात क्या है कि अभी दोस्तों एनएसडीएल के याद रखिएगा पहली तिमाही के नतीजे आना बाकी है। कंपनी ने याद रखिएगा जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स की डेट है वो निकाल दिए। 12 अगस्त को याद रखिएगा कंपनी अपने पहले तिमाही के नतीजे रिपोर्ट करेगी। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस प्रकार के नंबर्स रहते हैं, क्या ग्रोथ आ पाती है या फिर ग्रोथ मिसिंग रहती है। क्योंकि सीडीएस के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इस बार डिसअपॉइंट करते हुए दिखे थे। बट क्योंकि याद रखिएगा सीडीएस का जैसा बताया मेजर बिजनेस याद रखिएगा डिपॉजिटरीज का है, एनएसडीएल का नहीं है। इनका मेजर अगर आप देखेंगे 50% बैंकिंग का है,
फिर आता है 43% के आसपास जो आपको डिपॉजिटरीज का देखने को मिलता है, वहाँ पर उस तक कमी देखने को मिले, बट जो बैंकिंग बिजनेस है कितना ग्रो कर पाया बाजार उसको भी देखेगा। हो सकता है कि इसके कारण बाजार ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा आप कह सकते हैं समझना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशंस को थोड़ा सा भी मुश्किल दिखता है कि हाँ इन वैल्यूएशंस पे ये सस्टेनेबल है या फिर नहीं है। बट आई थिंक क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है और जिस तरीके का आई थिंक रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला था, राइट, ये भी अपने आप में एक बड़ा रीज़न है कि रिस्पॉन्स इतना तगड़ा था कि अगर आप देखेंगे लगातार फॉलो अप बाइंग होती हुई दिखी इसके अंदर। बहुत कम अगर आप आईपीएस में देखते हैं तो फॉलो अप बाइंग होती है और एक्जैक्टली एनएसडीएल में ऐसा होता हुआ दिखा है। तो आई थिंक वो भी एक बड़ा रीज़न है। बट अगेन अब यहाँ से क्या चेस करना चाहिए ये अपने आप में मेरे हिसाब से दोस्तों कहना मुश्किल है कि अब यहाँ से भी और कितना बढ़ पाएगा शेयर। बट आई थिंक अभी क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है उनमें ज़्यादा मोमेंटम होता है, तो एग्जैक्टली ऐसा एनएसडीएल के अंदर भी नज़र आता है। तो लेट्स सी कल होता क्या है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है क्या 20% जो आज बढ़ा है कल यहाँ से क्या 1150 और 1200 के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं दोस्तों अगले एक स्टॉक पे जिसने भी आज दमदार तेज़ी दिखाई, और वो है दोस्तों लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। ये भी दोस्तों आज 20% के सर्किट के साथ बंद हुआ है और ये शेयर दोस्तों 25 रुपये के आसपास आज बढ़ता हुआ दिखा है। ये बात ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की जो लिस्टिंग हुई थी वो लिस्टिंग बहुत डिसअपॉइंट किया था निवेशकों को। जिनको नहीं पता याद रखिएगा, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की जो लिस्टिंग हुई थी वो डिस्काउंट पे हुई थी। 158 के प्राइसिंग के सामने कंपनी 136 पे लिस्ट होती है जो 14% डाउन होता है। 14% याद रखिएगा नीचे ये खुला था शेयर और 136 का तो नो डाउट लेवल टच किया, बट उसके बाद दोस्तों और नीचे चला गया और 116 रुपये 5 पैसे का लेवल याद रखिएगा शेयर ने टच किया। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 116 रुपये का लेवल भी आज ही टच किया है, लेकिन आज अचानक से अगर आप देखेंगे शेयर में इस तरीके का दमदार मूव आता हुआ दिखा कि 20% शेयर सर्किट लगा देता है। हालांकि ये बात ध्यान रखिए, अभी भी जो इसका इशू प्राइस है 158 का वो लेवल अभी तक टच नहीं हुआ है। लगता है कि दोस्तों वो लेवल के अब नज़दीक तो हमको शेयर आता हुआ दिखा है। कल क्या 150 रुपये के पार निकल पाएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन क्या तेज़ी के पीछे कोई वजह है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि देखिए कंपनी द्वारा कुछ अनाउंस किया गया, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अनाउंसमेंट देखेंगे तो कंपनी ने बस ये बताया है कि ट्रेडिंग विंडो को कल बताया था कि क्लोज हो गई है। क्लोज का मतलब ये है कि अब कंपनी अपने जल्द फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करेगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा कोई खबर भी निकल कर नहीं आई कि उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आज लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का स्टॉक बढ़ा है। लेकिन ये बात सही है कि देखिए वैल्यूएशन के बाद अगर आप देखेंगे तो 21 के पी के आसपास अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। और इधर ही अगर आप बाकी कंपनीज़ को देखेंगे जो एनबीएफसी से रिलेटेड है तो उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो चोलामंडलम, श्रीराम, मुथूट, एसबीआई, वैसे तो देखिए इन सबको आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है इन सब के सामने और ये सारी बड़ी कंपनीज़ हैं। बट वैल्यूएशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि देखिए जितनी जो इंडस्ट्री की पी है उसके आसपास शेयर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये कंपनी की भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो अच्छी रही है, मतलब ऐसा नहीं कि बुरी रही है। पिछले 3 साल में 36% की याद रखिएगा ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है, इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ 35% की है। तो कंपनी अच्छे दर पे ग्रो कर पा रही है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। लगातार कंपनी का मुनाफा भी अगर आप देखेंगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्केट्स क्या देख रहा है, मार्केट्स दोस्तों ये देखना चाहेगा कि किस तरीके से ये आगे चल के अभी नंबर्स रिपोर्ट करेंगे, राइट। उनके ऊपर बाजार का पूरा ध्यान रहने वाला है। यहाँ पर रिस्पांस की अगर मैं बात करता हूँ तो इस आईपीओ को बहुत खास रिस्पांस नहीं मिला था, राइट। क्यूआईबी कैटेगरी ने 1 गुना सब्सक्राइब किया था, एचएनआई कैटेगरी ने 1 गुना, रिटेल ने 2 गुना, टोटल 1.86 टाइम। तो काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं कंपनी को मिलता हुआ नजर आया, राइट। यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन की डिमांड नहीं नजर आई और इसीलिए दोस्तों जो लिस्टिंग थी वो उतनी आपको अच्छी नहीं देखने को मिली, बल्कि 14% के डिस्काउंट पे जो आप कह सकते हैं अपने आप में हाल फिलहाल में जो मेन बोर्ड आईपीओज हैं उनमें डिजास्टर था वन ऑफ द। लेकिन अब वापस से रिकवरी आती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी भी ये बात ध्यान रखिए, शेयर का जो इशू प्राइस है, राइट, वहाँ से शेयर अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वो इशू प्राइस क्या कल अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बाजार उसको ध्यान से देखिएगा बिकॉज वो अपने आप में एक ऐसा लेवल है अगर उसको क्रॉस करेगा देन आगे हम कह सकते हैं कि बड़ी तेज़ी यहाँ पर बन सकती है। बट अभी तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।